हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख भारतीय लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के हम पूरे पढ़ चुके हैं, कलाकार के साथ में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके पूरे वीडियो आप देखिए। अब पढ़ते हैं प्रमुख भारतीय लोक नृत्य। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, आंध्र प्रदेश को अंधे से रिलेट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले डांडिया है। डांडिया को कैसे रिलेट करेंगे, अंधे लोग जब नहीं चल पाते तो उन्हें डंडा पकड़ा दिया जाता है, डंडा पकड़ पकड़ के चलते हैं तो डांडिया आएगा। आप याद क्या करेंगे, डांडिया यानी डंडा। डंडा कहाँ पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सब अंधे हैं। आगे आंध्र प्रदेश, इसमें भी यही ट्रिक रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वीर नाट्यम, दिमसाल कोलाट्टम। देखिए याद कैसे करेंगे, वीर नाट्यम जो वीर होंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ वीर ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाई तो नहीं देता, अंधे होते हैं, लेकिन उनकी वीरता इतनी महान होती है कि वो बड़े से बड़े काम कर लेते हैं। तो उनकी वीर के जो झंडे गाड़े जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होंगे। ठीक है, आगे दिमसा कोलट्टम और भीमा कल्पम। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, हमने बताया वीर नाट्यम है, दिमसा कोलट्टम। आखिरी का जो उच्चारण है सेम लग रहा है, तो दिमसा ऐसे याद कर सकते हैं, दिमसा यानी दिशा से रिलेट कर सकते हैं। जैसे किसी अंधे आदमी को दिशा बताई जाए तो उसके आंखों के सामने बिल्कुल काला काला हो जाएगा, तो दिमसा कुलट्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे भाम कल्पम। भाम कल्पम कैसे याद करेंगे, जैसे भाप की अगर कल्पना की जाए तो वो कल्पना है मात्र ही कर सकता है अंधा आदमी, उसे दिखाई तो देगा नहीं कि भाप कैसी होती है, बस कल्पना कर सकता है अपने मन में कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे डप्पू। भाप कल्पम डप्पू पूरा एक ही है। ठीक है, आगे गोभी बनालू बट्टू बोमालू। देखो कैसे याद करेंगे इसको, गोभी हमारे घर में सब्जी बनती है। ठीक है, बोनालू यानी आलू बनती है, बोनालू को आलू लेंगे। ठीक है, आलू और बुट्टा बोमालू, आखिरी में इसमें भी आलू है। तो जो आलू होगी, गोभी होगी, ये कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में। हमने रिलेट करना बताया था, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं आंध्र प्रदेश से रिलेट करेंगे। ट्रिक हमने बताई थी। आंध्र प्रदेश का क्या था शास्त्रीय नृत्य, क्या था, कुचिपुड़ी था। तो कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी अन्न से था, तो यहाँ पे भी गोभी बोनालू और बुट्टा बोमालू याद ऐसे ही करेंगे। आगे माधुरी सिद्धि माधुरी। देखिए दोनों साथ में इसलिए लिखा है, इन दोनों को याद करना बहुत इजी हो जाएगा कि जो माधुरी हैं यानी मधुर गीत गाती हैं। ठीक है, तो उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन उनके पास एक टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मधुर गीत गाती हैं। और उन्हें सिद्धि कैसी मिली है, सिद्धि भी मधुर मिली यानी माधुरी सिद्धि। आगे कुम्मी, ये कुम्मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुम्मी पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कुम्मी को आपको याद रखना है। कुम्मी यानी ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अम्मा जो बूढ़ी अम्मा हो जाती है उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, यानी कुम्मी अम्मी से रिलेट करेंगे, अम्मा को धुंधला दिखाई पड़ता है यानी आंध्र प्रदेश अंधे से रिलेट करेंगे। आगे तप्ता गुल्लू लंबाड़ी छड़ी। पहले छड़ी देखते हैं, छड़ी कैसे याद होगा, छड़ी जो अंधा आदमी होता है उसे डंडा पकड़ाया जाता है या छड़ी पकड़ाई जाती है, तो छड़ी आई होप आप याद कर लेंगे। आगे तप्ता गुल्लू, तप्ता गुल्लू मतलब गुल्लू नाम का एक लड़का है, वो तप्ता जलाता है। ठीक है, कहाँ पे जलाता है, आंध्र से अंधा, अंधा नहीं याद करेंगे, आंधी आती है तो वो तप्ता जलाता है, आंध्र अंधा और तप्ता जलाता है। ठीक है, आगे लंबाड़ी, लंबाड़ी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं असम। असम की क्या ट्रिक है, असम जिसका अर्थ है कुछ भी सम ना हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले बिहू नृत्य और बिछुआ नृत्य मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बिहू नृत्य और बिछुआ नृत्य। इसको याद कैसे कर सकते हैं, जो बिहू है और बिछुआ है, मैंने इसकी पिक्चर लगा दी ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, बिछुआ नृत्य करता है। देखो हमारे यहाँ तो आदमी ही नृत्य करते हैं, लेकिन असम में बिछुआ नृत्य करते हैं, बिछुआ लोग नृत्य करते हैं। तो ये असम हुआ, समान तो हुआ नहीं, सम तो हुआ नहीं, तो याद हो जाएगा। आगे बिहू याद रखेंगे आप, बिछुआ से बिहू है। ठीक है, आगे असम नट पूजा आकिया नट खेलगो गाल। खेल लिखा है, ये देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, खेल गोपाल नहीं पढ़ेंगे, खेल गोपाल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कली गोपाल। याद करने की ट्रिक है, एक घर में नट पूजा हुई थी, उसमें पूजा किसकी हुई थी, आकिया नट। आकिया नाट याद करने की ज़रूरत नहीं है, नट पूजा याद रखेंगे, नट से याद रखेंगे असम यानी कुछ भी समान नहीं होता है वहाँ पे, तो नाट हो जाएगा। ठीक है, आगे खेलगो गोपाल, खेल गोपाल। ठीक है, खेल गोपाल है और आगे कली गोपाल है।
तो खेल गोपाल कली गोपाल दोनों सेम सेम हुए कि नहीं हुए? अच्छा, पूजा किसी भी कराई जा रही तो उसमें गोपाल जी भी होंगे, ठीक है। तो गोपाल जी से कहा जा रहा है या तो आप खेलिए या तो आप कल आइए, यानी कली गोपाल। या तो आप खेलिए या आप कल आइए, ठीक है। आगे, अच्छा कहीं पूजा होगी तो वहाँ महारास मतलब रासलीला भी होनी चाहिए। अब ये असम है तो यहाँ पे कुछ भी समान नहीं होगा, तो यहाँ पे रासलीला कैसी होती है? नागा नृत्य। नृत्य तो होता है लेकिन नागा नृत्य होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? बागरुम्बा, मतलब ये घर में नहीं है, ये बाग में है, क्योंकि यहाँ पे असम यानी कुछ भी समान नहीं है, बागरुम्बा में, ठीक है। आगे, बुथुकम्बा। बथुकम्बा कैसे याद करेंगे? अच्छा, आपको पता है नहाते तो हम लोग बाथरूम में नहाते, तो बथुकम्बा को हम बाथरूम से रिलेट कर सकते हैं, यानी बाग में ही उनका बाथरूम है, वहाँ पे नागा नृत्य होगा। आगे, आगे पूछा जा रहा है कि भैया कौन कौन जाएगा वहाँ पे नृत्य करने, तो उसने सबने बोला कोई नहीं। को नहीं मतलब कोई नहीं जाएगा असम में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो कुछ सामान रहता ही नहीं है। अगर नृत्य करने चले भी जाएंगे तो क्या मतलब है, तो वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। तो सबने कहा कि चलो हम झूम लेंगे, यानी झुमरा। कहाँ पे? असम में। झूमना मना मतलब झूमना होने तैयार है लेकिन वो नृत्य नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक है अरुण प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसका अर्थ है अरुण नाम का लड़का। याद कैसे करेंगे? वाचो और पोंग। वाचो की हमने आगे ट्रिक बताई लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे अरुण नाम का लड़का है, ठीक है, उसको कोई अरुण यानी मतलब बिल्कुल एकदम जैसे कहते नहीं ईटा पत्थर फेंक के मार रहा है, तो अगर वो मार रहा है तो क्या होगा? वो कहेगा बचाओ बचाओ बचाओ, तो वाचो हो जाएगा, ठीक है। अरुण नाम के लड़के को कोई मार रहा है तो वाचो, यानी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है वो। आगे, पोंग। अच्छा, पोंग आपको पता हो जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने के लिए, पोंग होता नहीं है, मैं आपको रिलेट कर रही हूँ याद कराने के लिए कि तो वहाँ पे पोंग से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अरुण नाम का लड़का पोंग बजाता है। आगे, अरुणाचल प्रदेश। आगे, रिखम पाड़ा। देखो इसको कैसे याद करेंगे? रिखम पाड़ा, मुखौटा, युद्ध नृत्य बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने की ट्रिक देखिए। रिखम पाड़ा जो है यानी एक अखाड़े की बात हो रही, ठीक है। रिखम पाड़ा यानी अखाड़ा से रिलेट कर सकते हैं। अखाड़ा में मुखौटा पहन के युद्ध नृत्य होता है। युद्ध नृत्य कैसे होता है? मुखौटा पहन के होता है। फिर वहाँ पे कहा जा रहा है जैसे अगर दो लोग मतलब कोई भी युद्ध लड़ेंगे तो उनकी बुराइयाँ होती है, जैसे आपकी साइड का कोई है, मेरी साइड का कोई है, और आपकी साइड वाले मेरी बुराई करें, मेरी साइड वाले आपकी बुराई करें, तो वैसे युद्ध में दोनों आपस में बुराई हो रही थी कि ये अच्छा खेल रहे हैं, ये अच्छा नहीं खेल रहे। आगे, तो उनसे कहा जा रहा है छलो, मतलब छल के जीतो, अब कोई दिक्कत नहीं, छल के जीतो। आगे, अब वो कह रहे हैं वाचो बचो, मतलब ऐसे आपकी तरफ से कोई कह रहा है छलो, मुझे छलो, तो मैं कह रही हूँ नहीं नहीं बचो बचो, छलना नहीं है किसी से। आगे, अब जब कहा जा रहा है तो पासा पलट गया, आपने हमें छलने की कोशिश की और मैं बच गई, तो पासा पलट गया यानी पासी, ठीक है। आगे, लॉयन एंड पीक कैसे याद करेंगे? देखो हम बच गए, आपने मुझे छलने की कोशिश की, हम जीत गए, यानी लॉयन एंड पीक हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे, पोपीर और बारडो छम। बारडो छम कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे किसी की बारात आएगी, बारडो है ना, बार दो, तो क्या कहेंगे? छम छम नाचेंगे, ठीक है। बारडो यानी छम। समझ लीजिए अरुण की बारात आ रही है, अरुणाचल प्रदेश, बारडो छम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की यानी अरुण नाम का जो लड़का है उसकी बारात आ रही तो छम छम नाचेंगे, बारडो छम। आगे, पोपीर। पोपीर कैसे याद कर सकते हैं? ये समझ सकते हैं जैसे बारात हो गई, शादी हो गई, अब कोई भी लड़का है शादी हो जाने के बाद तो बिल्कुल ही एकदम बेकार हो जाता है, तो उसका पोपट यानी पोपीर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे है रिखम पाड़ा। रिखम पाड़ा नृत्य को अबोटिनी पूर्वसी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है। आगे बिहार के देखते हैं। बिहार की ट्रिक है, बिहारी लोगों की पावर ही बहुत होती है, इनको हम बस ऐसे ही रिलेट करेंगे कि बिहार नाम आ गया तो समझ लो बिल्कुल अड़े हैं, अपने काम से दृढ़, मतलब कहीं कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस अपने काम से दृढ़ है उनका निश्चय, ठीक है। आगे, छऊ नृत्य। ये छऊ नृत्य बिहार का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें आप ऐसे ही, छऊ नृत्य, ठीक है। छऊ नृत्य। आगे, जाट जाटिन। जाट जाटिन कैसे याद कर सकते हैं? ये एक तरह का युगल है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये प्रेम विवाह यानी मतलब प्रेम के लिए ये नृत्य किया जाता है जाट जाटिन का, ठीक है। और जाट जाटिन ऐसे याद कर सकते हैं कि बिहार के लोग बिल्कुल जटिल होते हैं, जाट बिल्कुल जटे हुए होते हैं कि नहीं हमें काम करना ही करना है, चाहे जितना कठिन काम हो जाए, जाट जाटिन याद हो जाएगा आपको बिहार का, ठीक है। आगे, बिहार, इसके है कर्मा। कर्मा कैसे याद करेंगे?
कर्म से रिलेट करेंगे। बिहार के लोग जो होते हैं वो कर्म करने से विश्वास रखते हैं, उन्हें फल की चिंता बाद में, पहले कर्म करने में विश्वास होता है। आगे पावरिया, बिंदेसिया, इन सबकी ट्रिक देखिए साथ में समझिए। पावरिया यानी पायल, पावरिया मतलब पाँव में पैर पहनेंगे, बिंदेसिया बिंदी लगाएंगे, कजरी यानी काजल, धोबिया धोबी। देखो 3 चीज़ें हम साथ में रिलेट कर सकते हैं, पावरिया, बिंदेसिया और कजरी। 3 में याद कर सकते हैं, यानी पायल, बिंदी, कजरी कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, क्योंकि छठ पूजा आ रही है तो पावरिया, बिंदेसिया, कजरी याद रहेगा आपको। आगे धोबिया, अब छठ पूजा आ रही है तो उसके लिए धोबी कपड़े धुलने के लिए ज़रूरी है कि नहीं, तो धोबी से कपड़े धुलाएंगे यानी धोबिया जोगिया, धोबिया से जोगिया रिलेट करेंगे। ठीक है, आगे पाइका, जुमरी, झरनी। पाइका ऐसे रिलेट करेंगे जैसे आपको जोगिया मिल गया तो आप बोलेंगे हमको पाइका मतलब मिल गया, पा लिया मैंने। आगे जुमरी, जुमरी कैसे रिलेट कर सकते हैं, जुमरी और झरनी। जैसे जुमरी ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे बिंदेसिया, पावरिया, कजरी लगा रहे हैं तो झुमरी मतलब हमरी, ये सब हमारा है, जुमरी हमरी हमारा। ठीक है, आगे झरनी, झरनी कैसे याद करेंगे, जब सब कुछ पा लिया, सारे काम कर लिया है हमने तो झरनी, चलो झरने पे नहाते हैं, बहुत हो गया काम काज, अब झरने पे नहाने जाते। कहाँ कौन लोग जाएंगे, बिहार के लोग जाएंगे, तो झरनी बिहार याद हो जाएगा। आगे छत्तीसगढ़ कैसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़ को मैंने रिलेट किया है, इसकी ट्रिक है गढ़, यानी छत्तीसगढ़ लिखा है यानी जिसके घर में छत ना हो, और गढ़ यानी गढ़ मतलब मकान, जिसकी छत ना हो ऐसा गढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, सुआ नाच को तोता नाच कहते हैं। सुआ नाच मतलब जहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं आपके घर में छत नहीं है और आपसे कोई कहे नाचो तो आप तो कहेंगे भैया अभी हम सोने जा रहे हैं, हम सुबह उठेंगे तब नाचेंगे, यानी सुआ यानी सवेरे उठेंगे तब नाचेंगे, इसे तोता नाच भी कहते हैं। ठीक है, आगे सैला, सैला कैसे याद कर सकते हैं आप, जैसे आपके घर में लाइट नहीं आ रही है और आपके यहाँ बिल्कुल छत भी नहीं है तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आप सेल से लाइट जलाते हैं अपने यहाँ की तो सैला हो जाएगा। कहाँ जलता है, छत्तीसगढ़ में, जहाँ छत नहीं होगी। अगर छत नहीं होगी तो वो घर बहुत गरीब होगा, गरीब होगा तभी तो लाइट नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे सेल से काम होता है। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, देखिए इसकी ट्रिक ये है कि इसमें भी कर्मा है। कर्मा हमने कहाँ पढ़ा था, बिहार में, बिहार के लोग भी कर्म करते हैं। और छत्तीसगढ़ के ऐसे रिलेट कर सकते हैं कर्मा, जिसके मान लीजिए आपके घर में छत नहीं है, आप बहुत गरीब इंसान हैं, तो आप क्या करेंगे, आप या तो बिल्कुल ही कुछ काम ही नहीं करेंगे, बेकार बिल्कुल रहेंगे, या फिर सोचेंगे कि नहीं हम कुछ काम करते हैं, हम कर्म में विश्वास रखते हैं, फल मिले ना मिले, आज हम इस सिचुएशन में, कल हम इससे अच्छी में होंगे, मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन में आएंगे, एक सपना लेके आते हैं। तो अधिकतर गरीब लोग जो होते हैं वो कर्म करते जाते एक ना एक दिन उन्हें फल मिल जाता है। तो जिसके घर में छत नहीं है यानी वो गरीब है, तो कर्मा रिलेट करेंगे। कर्मा 2 चीज़ें हैं, कौन कौन, बिहार और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, लोक नृत्य है। आगे डगला, डगला कैसे याद रख सकते हैं, जैसे टकला होता है। ठीक है, अगर छत नहीं है तुम्हारे घर में और तुम्हारे में छत नहीं यानी तुम्हारे सर में बाल नहीं है, तो डगला यानी क्या हो जाएगा, टकला, छत्तीसगढ़ से रिलेट कर सकते हैं। आगे झूमर, अगर आपके घर में छत ही नहीं है तो आप झूमर कैसे टांगेंगे, नहीं टांग सकते। आगे पाली टपाली, इसको आपको याद रखना है, पाली टपाली यानी हमारे घर में छत नहीं है तो पाली कैसे आएगी, पाली ऐसे रिलेट कर सकते हैं, तो ट्रक लेके आते हैं, मोरंग औरंग लेके आते हैं, घर बनता है तो पाली ट्राली ऐसे याद कर सकते हैं, पाली टपाली कैसे, तो वो घर लेके छत मतलब बनवाने आते हैं। अगर आपके घर में छत ही नहीं है तो क्या मतलब है उन सब का लाने का, आप ऊपर मतलब ऊपर खंड बनवा ही नहीं सकते, तो पाली ट्राली किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे गेड़ी, बागमती, कपालिका, राउत नाच, देखिए कैसे याद करेंगे, गेड़ी, गेड़ी ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ छत नहीं है तो आप कोई भी सामान रखेंगे और कोई भी चोर आके ले जा सकता है, तो आपने इसी डर से गेड़ी यानी घड़ी भी नहीं लगाई। अब बताइए बागमती, अब भैया आपका घर बिल्कुल कैसा बना है, बागों की तरह बना है, बाग में भी तो छत नहीं होती है ना, बागमती। आगे कपालिका, कपालिका, अब बताओ हमने सब कुछ नहीं है मेरे घर में तो मैं क्या पालूं, मतलब क्या पालूं, मतलब क्या बच्चे पालूं, क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते। आगे राउत नाच, राउत नाच मतलब जैसे कहते नहीं है तोहरा नाच, तो राउत नाच रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, राउत नाच कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। आगे पंडवानी, नवारानी, पंथी, थारथरी, चंदेना, कैसे याद कर सकते हैं, पंडवानी यानी पंडाल सजाए, ठीक है, पंडाल सजाए यानी पंडवानी, वहाँ पर क्या है, नवा रानी मतलब नई नई रानी आई हैं, पंथी यानी पलथी मार के बैठी हैं, थार थरी यानी थाली नहीं आई उनके सामने, ठीक है, और चंदेना यानी मतलब चंदा दिया जाता है, तो चंदा दे दिया उन्होंने, लेकिन वो रानी, कौन रानी, नवा रानी आई हैं राउत नाच करने
पंडवानी में यानी पंडाल में आई हैं और वहाँ पे पलथी मार के बैठी हैं। पंथी यानी पलथी मार के बैठी, थाड़ थरी थाली नहीं आई है। उन्होंने चंदा भी दे दिया, थाड़ थरी चंदेना। छत्तीसगढ़ का आपको याद हो जाएगा, आई होप। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में।